भाई जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, क्या है ये जुगाड़? इंडिया में तो जुगाड़ का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने। कभी किसी नौकरी के लिए जुगाड़, तो कभी किसी मशीन को बनाने के लिए जुगाड़, या कभी उनसे मिलने के लिए जुगाड़, या फिर उनसे बात करने का जुगाड़। उनसे का मतलब आप समझ रहे होंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसे एजुकेशन में अप्लाई किया है? नहीं किया होगा। आज मैं आप लोगों को याद करने का एक बेहद ही ज़बरदस्त ट्रिक नहीं बल्कि जुगाड़ बताने वाला हूँ। अब आप पूछेंगे सर जुगाड़ और ट्रिक में क्या अंतर है? ये जुगाड़ बिल्कुल ही सरल है और 100% आप लोगों को याद हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजिली हम इसे कर पाएंगे, है ना। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना भाई। क्यों? आज का जो टॉपिक है वो हमारा ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलों को याद करने का बेहद ही ज़बरदस्त ट्रिक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ के फॉर्मूले तो याद ही नहीं होते हैं। ये बहुत ही टफ चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं ऐसे टफ फॉर्मूले का एकदम इजी सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये जुगाड़ बेहद ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहला मेरा टॉपिक है, क्या भैया इतना आप लोगों को पता होगा ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी बातें सभी लोगों को पता होंगी ना? होंगी, बिल्कुल। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर का भाग दे देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचेगा बराबर यहाँ लंब बटे में कर्ण बराबर होता है भैया साइन थीटा। और थीटा है तो इस पर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना बेहद ही जबरदस्त ट्रिक। इस फॉर्मूले को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बराबर 1 हो जाएगा। हम तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इस चीज को। ये हमारा पहला टर्म होगा। इसी फार्मूले को हम दो और तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सेकंड हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर साइन वाले भैया को रोक लिया और बोले कि भैया कास वाले भैया उधर चले जाओ, मुझे यहाँ तुम्हारा रहना पसंद नहीं है ना, सर्दी में चिपकू रहना तो अच्छा बनता है ना, लेकिन ये भैया को अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको इधर भेज दिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ से भी बना सकते हैं। आपको याद नहीं करना, बस ये पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। अच्छा, ये लंब बटे कर्ण का अगर फॉर्मूला ना याद हो तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा लाल बटे कक्का का, है ना, लाल बटे कक्का। ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। यहाँ साइन कॉस ये हमारा हो जाएगा टेन, ये हमारा साइन कॉस साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है। बाकी इसके रिवर्सिबल होते हैं जैसे कोसेक, और ये इसका सेक हो जाएगा उल्टा पढ़ेंगे, और ये हमारा हो जाएगा कॉट। इतना सबको पता होना चाहिए। हालांकि इसको याद करने का एक और भी फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। उसको हम अभी आप लोगों को इस फॉर्मूले को बताने के बाद बताएंगे। लेकिन तब तक आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, केयरफुली, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ दो फॉर्मूले हो चुके हैं, अब तीसरा फॉर्मूला हम बना सकते हैं भैया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ कॉस को रोकेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेहद जबरदस्त ट्रिक। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से चीजों को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। अब हम इसी चीज को दोबारा से अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो पहली बार कर्ण का भाग दिया है, इसके बाद एक बार लंब का और एक बार आधार का भाग देंगे तो हमें अलग अलग तरह के फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक बार और इसी को लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा भैया आधार स्क्वायर। और अब की बार हम लंब से भाग देंगे तो ये लंब स्क्वायर से भाग दे दिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब की बार यहाँ लंब से लंब कट जाएगा, यहाँ कर्ण बटे लंब है तो कर्ण बटे लंब को हम क्या लिखते हैं, कोसेक। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया 1 और प्लस ये आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब का फॉर्मूला होता है भैया कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इनको हम सर्व समीका कहते हैं। थीटा की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे दोनों तरफ क्या होगा, वैल्यू बराबर ही आएगा 100%। अब चलिए, नाम ही है सर्व समीका, तो सर्व समीका मतलब सभी वैल्यू के लिए ये चीजें समान होती हैं, है ना। चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों को और टर्मिनेट करके दो तरीके के और फॉर्मूले बना सकते हैं। 1 को इधर हमने ट्रांसफर किया तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल, ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अब सुनो, अगर हमने कॉट को इधर भेज दिया तो क्या बन सकता है, ये एक और तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से ही यहाँ पर है, हमने कॉट को बुलाया तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से एक और फार्मूला हमारा डेवलप हो जाएगा, बहुत ही आसान है। क्या आप लोगों को लगता है कि इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा? नहीं याद करना पड़ेगा। आपको तो पाइथागोरस प्रमेय याद है ना, जब भी फार्मूला भूल रहा हो, दिक्कत आ रही हो तो इन चीज़ों को अप्लाई कर दो, 100% आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अब हम एक बार तीसरी बार फिर से इसमें हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। कैसे? यहाँ पर हमने लिखा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब की बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर आधार का भाग दे देते हैं तो स्क्वायर से भाग देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना। यहाँ पर भी स्क्वायर से हमने भाग दे दिया। अब मुझे बता दो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाए, ये कटेगा नहीं, सॉरी भाई ये क्या कर दिया मैंने भाई। चलो कर्ण बटे आधार, तो देखिए कर्ण बटे में आधार, ये कर्ण बटे आधार होगा तो सेक लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार को लिखते हैं हम tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा +1, है ना। हो जाएगा 100% हो जाएगा जी सर, हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार और इनको फिर से हम और फॉर्मूले बना सकते हैं। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हमने tan को इधर बुलाया तो ये हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप इसे ऑलरेडी खुद से भी कर सकते हैं बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी हेल्प करूँ, 100% पूरी हेल्प करूँ आप लोगों की। इसके बाद हम 1 को इधर बुला सकते हैं तो tan स्क्वायर उधर रह जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इन फॉर्मूलों का यूज क्या है, ये भी तो बता दो। भाई देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर दूसरे तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात है, राइट हैंड साइड में दूसरे तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको इतना समझना है कि ये जो फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर पर अप्लाई होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर पर अप्लाई होते हैं। बिना स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो होगा उनके लिए हम कुछ और फॉर्मूले लेकर आए हैं, उन फॉर्मूलों को भी देख लो। करना क्या है, हमने देखा कि साइन थीटा एक होता है, तो साइन का जो रिवर्सिबल होता है वो हमारा होता है भैया कोसेक थीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, या फिर इसी को हम दोबारा से कर दें, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से हमारा होता है कॉस थीटा, कॉस का रिवर्सिबल होता है 1 सेक थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं सेक यहाँ चला है कॉस यहाँ चला जाएगा, तो ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए एक बार और करते हैं, हम एक और लास्ट वाला करते हैं। टेन थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा भैया कॉट थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन याद करो कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है एक और होता है, हम यहीं पर बना लेते हैं। टेन का जो फॉर्मूला होता है 1 कॉट है ना, एक और फॉर्मूला आपको जानना है कि साइन थीटा बटे में क्या होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने एक बार और आप लोगों को पहले से ही बताया है जब हम टेबल याद करवा रहे थे आप लोगों को। अगर टेबल को याद करने का भी ट्रिक सीखना है तो आपको हमारे चैनल पर जाकर हैंड रूल है और एक टेबल को डायरेक्टली देखकर आप कैसे चीज़ों को याद कर पाएंगे, वो भी हमने ट्रिक्स बहुत ही ज़बरदस्त बताई है, तो आप चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan बराबर इतना कर सकते हैं, तो cot को भी यहाँ ला सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा भैया cot थीटा बराबर 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, है ना, और ये बराबर cot का क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से भैया इतने फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज 8.4 में लगेंगे। ठीक है, बाकी पीछे के जो फॉर्मूले हमने बताए हैं उनको आपको अप्लाई करना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। बाकी आपको बताना है कि ये जबरदस्त ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट मैं आपको इस चैनल पर बताता रहता हूँ, तो इसे भी आपको समझना है। आइए इन फॉर्मूलों का यूज करना भी सीखते हैं, कैसे कर सकते हैं इन फॉर्मूलों का यूज। तब तक वीडियो को पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना, कैसे अप्लाई करना है एक ट्रिगोनोमेट्री के अनुपात को दूसरे अनुपातों में बदलना। ठीक है, बहुत ही आसान है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख कर जाना, तभी इन फॉर्मूलों का आप यूज कर पाएंगे। चलिए फटाफट से
कर लीजिए। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं। निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए, है ना, cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है भैया। देखते हैं कैसे कर सकते हैं भाई। साइन को, सेक को और tan को हमें कॉट के पद में लिखना है, मतलब सभी त्रिकोणमिति। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही अनुपातों को हम इस अनुपात में बदल सकते हैं, कोई भी अनुपात होगा किसी भी अनुपात में बदला जा सकता है, ठीक है। अगर ये आपने सीख लिया ना तो पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज आपको स्मूथली समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर हमको क्या बदलना है भैया, साइन ए को बदलना है और किसको बदलना है, सेक ए को बदलना है, ठीक है। फिर हमको किसको बदलना है, tan ए को बदलना है। और हमारा सारा टारगेट किस पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, कॉट पर होना चाहिए। कॉट हमें लाना है। मुझे बताओ कि कॉट लाना कब आसान हो सकता है। वैसे tan होता है तो कॉट लाना आसान होता है, तो tan वाले को आप ऑब्वियसली डायरेक्टली 1/cot लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पर कैसे लाएंगे, तो अब टारगेट देखो, साइन को हम कोसेक में बदल सकते हैं और अभी अभी आपने देखा कि कोसेक के फॉर्मूले में कॉट आता है ना, तो हम वहां से कर सकते हैं। अब सीखना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये बराबर क्या हो जाएगा, सेक, साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक ए, क्लियर है, लिख सकते हैं। अब हम चूंकि जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर, हालांकि यहाँ पर थीटा लिखा था पर ये ए और थीटा जो होते हैं वो केवल सिंबल होते हैं, इन्हें हमें लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी ये हमारा टारगेट सही होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर ए, इतना होता है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, हमें सिर्फ कोसेक की वैल्यू लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, वर्ग हटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया कोसेक ए बराबर अंडर ब्रैकेट 1 + cot स्क्वायर ए, क्लियर है। अब कोसेक ए की जो ये वैल्यू है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे लिख देंगे, 1/अंडर ब्रैकेट 1 + ये हमारा हो जाएगा भैया cot स्क्वायर ए, है ना आसान, बहुत ही आसान है, ऐसे ही हम कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ये कैसे ला सकते हैं। अच्छा, tan की वैल्यू को cot में लाना आसान है ना, तो हम क्या करेंगे, sec की वैल्यू को tan में बदल सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, हम जानते हैं यहाँ पे लिखना, चूंकि sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए। हालांकि ये 1 उधर भी था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। हमें sec चाहिए, sec की वैल्यू, तो हम कैसे करेंगे, इसे सिर्फ लिखेंगे sec a, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा भैया, रूट लग जाएगा, 1 + हो जाएगा भाई tan स्क्वायर ए। अब tan को cot में बदलना तो आसान है ना, तो 1 + 1/, क्या हो सकता है, cot स्क्वायर ए, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, अब आप देखो, इसका गुणा यहाँ पर कर सकते हैं, ए यहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा cot स्क्वायर ए + 1/, यहाँ पर अभी आएगा, अंडर ब्रैकेट में है तो cot स्क्वायर ए ही रखना है क्योंकि अभी ये अंडर ब्रैकेट में ही है। अब अगर ये जोड़े में है तो इसका वर्गमूल डायरेक्टली नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, एज इट इज, cot स्क्वायर ए + 1 रहने देता हूँ। और यहाँ पर सिंगल है तो ये जोड़ा बन जाएगा, तो ये बाहर आ सकता है हमारा cot ए। आप बोलोगे सर cot स्क्वायर ए + 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लेकिन हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ cot लाना है। तो देखो cot आ गया, हर सवाल में हमें सिर्फ cot रखना है, बाकी चीज़ों को नहीं रखना है। हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसमें 1 भी तो है, तो भाई 1 अनुपात नहीं है ना, 1 तो क्या है, 1 तो सिर्फ एक डिजिट है, डिजिट रखना है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला ऐसे अप्लाई किया जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी कम समझ में आया है तो हम एक और सवाल लेते हैं जिससे ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे अगला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2।
अब यहाँ पर अगला सवाल है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पूरा सवाल लिख देते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं है। अब देखो ये हमारा सेक ए है। मुझे बताओ सबसे पहले कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6 है ना। एक ऑलरेडी दिया है तो बचे कितने? 5 बचे, तो पांचों को लिखेंगे हम। पहला क्या होता है भाई? साइन ए लिख देता हूं मैं। कोण ए के लिए लिखना है, साइन ए लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है भाई? कॉस ए। फिर तीसरा क्या होता है? टेन ए। फिर क्या होता है? कॉट ए। ठीक है, फिर क्या होता है? सेक होता है। सेक को छोड़कर हम क्या लिख देंगे अब? कोसेक ए। ठीक है, अब देखो कौन सी चीजें आसान है करना। देखो सबसे पहले मुझे पता है कि कॉस को मैं डायरेक्टली 1/sec a लिख सकता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब tan का जो फार्मूला होता है वो सेक में होता है, इतना मुझे भी पता है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि tan स्क्वायर a, आप पीछे फार्मूला रिवाइड करके देख सकते हैं। tan स्क्वायर a बराबर होता है भैया sec स्क्वायर a -1। ठीक है, क्या होता है? -1 होता है। ये कर लेंगे। अब हमें सिर्फ tan लाना है, तो इधर लिख लिया मैंने tan a, वर्ग हटा दिया, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर a -1। तो ये चीजें आसान है करना, दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर tan की वैल्यू sec में बदली जा सकती है तो cot की भी वैल्यू बदली जा सकती है, क्योंकि cot को हम tan में ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा 1/tan a, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भैया कि tan a की वैल्यू अभी तो हमने लाया है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर a -1। वेरी सिंपल। तो 3 तो बहुत ही आसान थे। अब हम कैसे करेंगे? कोसेक को कैसे बदलेंगे और साइन को कैसे बदलेंगे? देखो कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये 2 तरीके से बदला जा सकता है। देखो साइन को हम कोसेक में बदल सकते हैं, और कोसेक में कॉट आता है ना, कॉट आता है, और कॉट को देखिए सेक में बदला गया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि साइन की जो वैल्यू है, साइन का जो फार्मूला है वो कॉस में बदला जा सकता है ना, और कॉस को सेक में लाना आसान है, तो हम यही वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि चूंकि हमें पता है कि भैया साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो हम सिर्फ साइन ए की वैल्यू चाहते हैं, तो साइन ए बराबर अंडर ब्रैकेट 1 - हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर ए, हो गया। अब देखो सेक में कैसे लाएंगे? कैसे लाओगे मुझे भाई? मेरे मुन्ना, मेरे सोना, बताओ ना। सेक स्क्वायर ए यहाँ पर हो सकता है, अपॉन 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये अंडर ब्रैकेट क्या हो सकता है? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पर गुणा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नहीं हो सकती 1। ठीक है, और ये नीचे हम वर्गमूल ले सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा सेक। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब अगर साइन ए बराबर इतना सेक में आ सकता है तो कोसेक ए को भी बदल सकते हैं ना, कर सकते हैं। कैसे करोगे? तो भैया कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, लिख दिया, तो 1 अब साइन की वैल्यू जो हमने यहाँ पर सेक के पदों में लाई है, यहाँ पर लाकर रख देंगे। ये हमारा हो जाएगा अंडर ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए -1, और अपॉन में क्या था? सेक ए, और ये सेक ए ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वर्ग में होगा तो सिंगल मिला सकते हैं, सिंगल है तो वर्ग मिला सकते हैं, और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना कितना आसान है, बहुत आसान है। सभी लोग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो 100% आप लोगों को हर चीज़ें समझ में आई होंगी अभी तक। इसके बाद के सवाल आपको 100% समझ में आएंगे। और हाँ, मैंने कहा था कि लास्ट में मैं एक और ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त बताने वाला हूँ, तो वो ट्रिक जरूर देख कर जाइएगा। चलिए फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न नहीं, एक और ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, वो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है
जो इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनके लिए ये आसान होगा, ठीक है। पर हमारे हिंदुस्तान के हिंदी भाषी भाइयों को तो भाई हिंदी ही आसान है ना। ओहो, हिंदुस्तान में है तो हिंदी आसान है भाई, अपने लिए तो हिंदी ही जमती है ना। पर बहुत से हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मेरे रसगुल्ला हैं, उनको कैसे चीज़ें समझ में आती हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो हाइपोटेनियस, बहुत से हमारे लाल और लाली हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में ही परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेंशन ये चीज़ें ही समझ में आती हैं। बहुत से हमारे ऐसे लाल और लालियां हैं जिनको इंग्लिश मीडियम ही समझ में आती है, तो उनके लिए भी हमारे पास ट्रिक है बहुत ही ज़बरदस्त सा। उनको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये चीज़ें समझानी पड़ेगी। कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। आपको राइट एंगल ट्राइंगल तो पता ही होगा, है ना, इतना सबको पता है भाई। कर लो कर लो कर लो, ABC कर लिया। ये हमारा क्या है, राइट एंगल है। ये हमारा क्या बनता है, बेस बनता है। जहां हमारी नजरें होती हैं, जहां से हमारी नजरें मिलती हैं, वहीं से आधार बन जाता है, ये चीजें बेस हो जाती हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपो होता है। और बाकी ये हमारा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हम बी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये भी हो जाएगा, है ना, इसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एच से। अच्छा, इसको हमने तो बताया ही भाई, ये क्या होता है, कर्ड होता है ना। और ये हमारा क्या है, आधार है हिंदी में, ये हमने बताया। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान वासी जो ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब होता है, मैंने पहले भी बताया। पर चलो सीखते हैं अब क्या होता है। इसके लिए देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है। तो इनको कैसे याद किया जाता है अनुपातों के लिए, तो हम कहते हैं कि पंडित, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इसका मतलब क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपो यानी कर्ड और फिर बेस। ये बिल्कुल पहले की तरह है जैसे हमने आप लोगों को लाल बटे कक्का बताया है। पर भैया ये सिर्फ हिंदी में लंब, आधार, लंब, कर्ड ऐसे समझा जा सकता है। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है याद करना, है ना। अगर आप लोगों को साइन कॉस टैन याद है तो इसका रिवर्सिबल भी कोसेक सेक और कॉट याद होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक था हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह से ज़बरदस्त कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।